नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 इसका रिजल्ट आना है और अब रिजल्ट के लिए अब सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। रेलवे के कुछ अधिकारियों के द्वारा न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू में ये बातें सामने आई है। एक पेपर की कटिंग वायरल हो रही है। हालांकि इस पेपर की कटिंग की पुष्टि नहीं कर रहा है एमजेटी एजुकेशन, लेकिन अब ये चीज़ें अब सर्कुलेट होना शुरू हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें सत्य भी है और अगर सारी सिनेरियो को देखा जाए तो ये बातें सही भी साबित होती है। तो सीबीटी 1 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अब रिजल्ट से पहले रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं सीबीटी 2 के लिए, और सीबीटी 2 भी 2 से 3 दिनों में होकर के खत्म होने वाला है। तो ऐसे में अब आपको कितना सेफ स्कोर होना चाहिए आपका कि आप संतुष्ट रहो कि हाँ भाई हमको तैयारी शुरू करना चाहिए। कितना आप कितने आपके आ रहे हैं आंसर की वगैरह तो मिलाई ही होगी सब लोग। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा आज की वीडियो देखने के बाद कि आपको सीबीटी 2 के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको किसी और एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ये सब चीज़ें। तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो है ये वायरल हो रही है खूब, इसको देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि सहायक लोको पायलट भर्ती सीबीटी 1 का परिणाम इसी माह जारी होगा। और अगर सब कुछ देखा जाए तो रेलवे जिस हिसाब से ताबड़तोड़ चीज़ें कराया है पिछले 1 महीने में, चाहे आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन का हो, लोको पायलट का हो, जेई का हो, टेक्नीशियन गेट 3, गेट 1 दोनों का हो, सबका एग्ज़ाम लगातार कराया। उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई बिल्कुल इस महीने संभावना पूरी-पूरी बन रही है कि आ जाए। यहाँ पर इन्होंने तर्क भी दिया है, एक अधिकारी हैं रेलवे की ओर से, इन्होंने कहा है कि भई जो आपत्तियाँ दी गई थी, जो ऑब्जेक्शंस दिए जाते हैं आंसर की आने के बाद, जो स्टूडेंट के द्वारा लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने या आरआरबी ने इसको गलत कर दिया है, तो उस पर ऑब्जेक्शन डालते हैं। तो वो ऑब्जेक्शन का परीक्षण किया जाता है, इसलिए रिजल्ट में देरी होती है। तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई 10 दिसंबर को ऑब्जेक्शन ट्रैकर बंद कर दिया गया था। इसके बाद से इस ऑब्जेक्शन को एक-एक चीज़ें करके वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्शन बहुत सारी संख्या में आता है भाई, जब लाखों विद्यार्थी दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो ऐसे हज़ारों की संख्या में या कहीं दसियों हज़ार की संख्या में ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो हर एक को वेरीफाई करना होता है, एक-एक सवाल को लगा करके देखना होता है। तो वो सब किया जा रहा है और लगभग पूरा हो चुका है इन्होंने कहा है, और अब परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। तो अब परीक्षा परिणाम इसी महीने हो सकता है आ जाए। अब इस महीने में क्या-क्या टेंटेटिव डेट्स बच रही हैं, जब लगे कि आ सकता है। क्योंकि देखो, अगर आपको याद होगा तो जुलाई के टाइम पर उस टाइम बहुत सारी सुगबुगाहट आ रही थी कि भाई जून में होने वाली है परीक्षाएं, जुलाई में होने वाली थी। उसी टाइम मैंने आपको वीडियो बना करके दी हुई थी यूट्यूब पर कि नवंबर से पहले कोई संभावना नहीं लग रही एग्जाम का, और हुआ भी यही कि नवंबर के बाद ही दिसंबर में ये एग्जाम होना शुरू हुआ, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। 27 नवंबर मैंने आपको बताया था कि 25, 26, 27 नवंबर तक वहाँ पर बाकी के एसएससी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो इसके बाद ही होना है रेलवे के एग्ज़ाम। क्योंकि ये लोग भी टीसीएस के आईओएन ज़ोन को ही ये अपना करार किए थे, टाई अप किए थे इससे। तो एग्ज़ाम एजेंसी यही थी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली। तो जब इससे पहले ये एसएससी का पूरा टेंडर ले बैठी थी, तो कैसे रेलवे का कराती? इसीलिए मैंने आपको बताया था और वही हुआ भी। तो अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भाई सीबीटी 2 वाला कब हो सकता है? आपको क्या लगता है? अब मैं कोई ज्ञाता भी नहीं हूँ ऐसा कि मुझे सब कुछ पता ही है रेलवे के बारे में। लेकिन हाँ, मेरा जो अनुभव कहता है, मुझे जो लगता है वो मैं यहाँ पर आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब जो भी अनुमान है, इसको सिर्फ़ अनुमान ही लीजिएगा, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बस आपको इसी को पुख्ता मान लेना है, ऑफ़िशियल नहीं है, है ना? तो मुझे जो लगता है वो ये है कि एग्ज़ाम आपका सीबीटी 2 का जो होगा, रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का, ये अगले महीने होने वाला है। मतलब अभी जनवरी चल रहा है ना, फरवरी में सेकंड वीक से आप समझ करके चलिए कि यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट्स आपका पता लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है। सेकंड वीक में हो सकता है एग्ज़ाम भी हो जाए, या हो सकता है थर्ड वीक में एग्ज़ाम हो जाए, सेकंड वीक तक डेट आ जाए, है ना। तो इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए सीबीटी 2 की। और सीबीटी 2 की तिथियां जो हैं, देखिए बाद में घोषित होने की बात कही गई है कि पहले तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो रिजल्ट जो है सीबीटी 1 का, आज कितनी तारीख है? 10 तारीख है। 26 जनवरी से लेकर के उधर तो प्रोग्राम शुरू हो जाता है। एक्चुअली में 23 जनवरी से ही शुरू हो जाता है गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम। तो बहुत सारे अधिकारियों को बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहना पड़ता है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये मान करके चलिए 23 दिसंबर से पहले-पहले आने की संभावना प्रबल है ना? तो 23 क्या 20 मान लो, 20 के आस-पास में ये मान करके चलो सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको रिज़ल्ट से क्या, आंसर की तो दे ही लिए हो, मोटा-मोटा आपको अनुमान लग ही गया है कि कितना आपका रिज़ल्ट आने वाला है, कितना क्या आपका स्कोर होने वाला है। तो आप या तो
उन्हीं के लिए टेंशन बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है जो बीच में रुके हुए हैं, जो कट ऑफ के आसपास में है ना। तो केवल उन्हीं को ये चिंता रखनी चाहिए कि हम सीबीटी 2 की तरफ जाएं कि ना जाएं। और बाकी जिनका अच्छा स्कोर है, जिनको लगता है अच्छा मार्क्स है, अभी मैं बताऊंगा एनालिसिस आपको, तो जिनको लगता है कि अच्छा स्कोर है उनको तो बिल्कुल लग जाना चाहिए और लगे भी होंगे। और जिनको लगता है कि नहीं बहुत कम स्कोर है तो वो कोई और ऑप्शन अपना तलाश करना शुरू कर दें। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात कि देखो साथियों, अपना करंट अफेयर का पुस्तक आ चुका है। आरआरबी एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, या रेलवे के किसी भी एग्जाम जो अभी हुए हैं, सब में उठा करके देख लेना 2024 के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन 2023 के भी पूछे गए थे, नवंबर 2023, दिसंबर 2023 के भी पूछे गए थे, लेकिन 2024 के ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस 2024 की बुक में पूरा का पूरा हूबहू मिला हुआ है। ये मैंने एक वेरीफाई वीडियो बना करके आपको दिखा भी दिया है ऑलरेडी, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो 2024 की ये पुस्तक आ चुकी है। 2024 का जितना भी करंट अफेयर है सब इसमें समाहित है। आप आने वाले 2025 के एग्जाम में जो भी एग्जाम देंगे अभी आने वाले टाइम पर, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जितने भी एग्जाम होंगे उसमें 2024 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक आपको मिल जाएगी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर। इस बुक की खास बात यह है कि ये चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में है, तो आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में तैयार कर सकते हो, है ना। और ब्रह्मास्त्र जानते हो आप, साल में केवल एक ही बार आती है। हम लोग कोई तख्ती बदल बदल करके बार बार नहीं लॉन्च करते हैं हर महीना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक बार लॉन्च करते हैं पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ, साल में एक बार आती है बुक। अमेजन फ्लिपकार्ट पर आई है, छाई है, आप जाकर के ले सकते हो। रिव्यू, रेटिंग, बाकी क्या कंटेंट है ये सब आप जाकर के उनके रिव्यू पढ़ लेना, जो आप जैसे ही स्टूडेंट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दिए हैं। तो फोटो वीडियो सब उन्होंने अपलोड किया हुआ है, सब लोगों ने, जो जो लोग खरीदे हुए हैं वहीं से आप देख लेना, बुक के बारे में आपको और बेहतर जानकारी मिल जाएगी। आते हैं अपने टॉपिक पर कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए कट ऑफ जो सीबीटी 2 की है, कट ऑफ जो है सीबीटी 2 की जो अगर बात करें हम लोग, तो तो पहले तो स्कोर की बात कर लें कि कितना स्कोर आपका आए तो आप सेफ स्कोर में हो, मतलब वही हुआ कट ऑफ का ही। देखो यहाँ पर मैं एक रफली स्कोर बताऊंगा कि जितने पे आपको सिक्योर फील होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से नहीं बोलूंगा कि महिलाओं के लिए इतना, एससी एसटी के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाखों लोगों का डाटा है और उस डाटा के एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो जितना अनुभव है, जितना पिछली बार का, क्योंकि हम लोगों ने पूरा दिया था, हम लोगों ने किया था, तो इसलिए जो भी जितना जा सकता है सीबीटी 1 का, क्योंकि इसमें 3 स्टेज होने वाले हैं एएलपी में। तो आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होने वाला है, और उसके बाद आपका साइको एग्जाम होने वाला है ना। तो इसलिए आपको अगर सीबीटी 1 में अगर आपको लगता है रफली 37 से 42 के बीच में हो, तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दो, इतने के बीच में हो। अब इतने में भी अगर वर्ग वाइज बांटना चाहें तो मोटा मोटा आप समझ लो कि एससी एसटी वाले जो हैं, अगर मान लो 35 से 37 के बीच में आते हैं, 35 से 37 के बीच में आते हैं, तो वो अपने आप को सिक्योर समझें। और ये मैं बढ़ाकर ही बता रहा हूँ, जान लो, एससी एसटी वालों के लिए ये 32 से 35 का भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, इन 3 का बस यही कहूंगा कि आप इसके बीच में अगर हो तो अपने आप को सिक्योर मानो, ठीक है ना। बाकी ओबीसी हो, चाहे चाहे जनरल हो, जनरल या कहें कि यूआर कैटेगरी अनरिजर्व्ड, और चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है। सीबीटी 1 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा आपके कट ऑफ में, आपके तीनों का कट ऑफ जो है लगभग समान ही रहेगा। और 37 से 42 के बीच में अगर आप हो तो आप अपने आप को सिक्योर मानो। इसके ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दो। सीबीटी 2 ही सबसे मेन चरण है आपका, सीबीटी 2 ही। बहुत सारे लोग साइको को लेकर के डरते हैं, साइको को लेकर के परेशान रहते हैं। मैं हमेशा से बताता हूँ, सबको कहता हूँ, साइको के लिए परेशान मत हो। साइको आपका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा मेहनत करना, अगर आप सीबीटी 2 निकाल लिए हो तो आप होनहार बच्चे हो, होनहार स्टूडेंट हो, आपका साइको निकल जाएगा। बस थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होगी, वो गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा फोकस लगा दो भाई सीबीटी 2 पर। यही मेन है और यही आपका बेड़ा पार लगाएगा। क्योंकि इसके बाद अगर आप साइको भी क्वालिफाई कर लोगे, मेडिकल भी निकाल लोगे, तो उसके बाद भी जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें अगर 0.1 0.5 नंबर से अगर आप कम पड़ गए कट ऑफ में,
तो फिर आप बाहर हो जाओगे। और वो सब कट ऑफ बनेगी किस पर? इसी पर बनेगी। तो इसमें जितना ला लोगे वही फायदेमंद होगा आपका, ठीक है ना। तो ये मेरी सलाह मानना, और मैं बहुत ज़्यादा ये नोटिफिकेशन इन सब की वीडियो बनाता नहीं हूँ। आप लोग की रिक्वेस्ट पर ये कट ऑफ वाली वीडियो लेकर के आया हूँ बहुत दिनों के बाद। लास्ट वाला मुझे याद है एलपी के को लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी, वही जब मैंने बताया था कि देखो कि ये एग्जाम नवंबर के बाद ही होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोग्राम्स एसएससी ने ऑलरेडी टीसीएस की चीज़ों को, मतलब कि टेंडर वगैरह उनके लिए हैं। तो इसलिए आप जो है, मेरा जो अनुमान है इस हिसाब से आप लग जाइए भाई। अगर आपका इसके बीच में स्कोर आ रहा है या इससे अधिक का स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल जुट जाइए सीबीटी 2 की तैयारी पर। सीबीटी 2 जबरदस्त तरीके से लग जाइए। करंट अफेयर और जीके जीएस इन सब के लिए तो आप पूरा कंटेंट आपको एमजेटी एजुकेशन मिल ही जाएगा। और हालांकि इसमें रेलवे का जो शताब्दी बैच है उसमें भी पूरी चीज़ें पढ़ाई गई है, तैयारी कराई गई है, तो वो भी आपका काम आएगा। लेकिन मैं कोई नया बैच इस पर नहीं ला रहा हूँ अभी सीबीटी 2 के लिए, और अभी लाने का तो कोई अभी आइडिया नहीं है, इरादा नहीं है। आगे जैसी सिचुएशन होगी तो आपको बताया जाएगा कुछ जो भी होगा। हाँ, अगर साइको में आपको गाइडेंस चाहिए तो इसमें मैं गाइडेंस आपको दे दूंगा, लेकिन वही बात है कि ये गाइडेंस मैं जानबूझ करके अभी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप इसी पर ध्यान लगाओ। अगर मैं इसको शुरू कर दिया तो फिर आप इस पर लग जाओगे अभी से ही। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप इसमें समय बर्बाद करो। बस मुझ पर भरोसा रख करके आप इसकी तैयारी करो केवल। ये वाला मैं निकलवा दूंगा आपका, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, ये आपका निकल जाएगा, ठीक। चलिए, बाकी बुक जिन लोगों को लेना है वो जाकर के अमेजन फ्लिपकार्ट पर वगैरह पर ले सकते हैं। और हाँ, जिन जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में बुक चाहिए तो इंग्लिश में इस प्रकार से स्पायरल बना करके दी जा रही है ना। इंग्लिश में फोटोकॉपी करके आपको स्पायरल में दी जा रही है ये चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि इंग्लिश में लोग पीडीएफ मांगते हैं, उसके बाद जाकर के प्रिंट आउट कराते हैं, तो बहुत कॉस्टली पहुंच जाता है, 300-400 रुपए का पहुंच जाता है, 400 रुपए के आसपास में। लेकिन आपको कोरियर यहाँ से कराया जा रहा है। इंग्लिश के बहुत सारे स्टूडेंट जिन लोगों ने ऑर्डर किए हैं तो उनके पास ये भेजी जा रही है। यहाँ हम लोग अपनी टीम से, क्योंकि सब फोटोकॉपी वगैरह मशीन है ही, तो यहीं पर फोटोकॉपी करा देते हैं और स्पायरल बनवा देते हैं, उसके बाद फिर भेजा जाता है। तो कुरियर सहित इसको भेजा जाता है। इसके बारे में जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइटल को टच कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको खुलेगा, वहीं पर आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, है ना। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर भी। तो 7235939467 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। जिन लोगों को इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में ले सकते हैं, है ना, कुरियर करा दिया जाएगा उनके यहाँ। और जिन लोग को हिंदी में चाहिए वो यहाँ से अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन।